आगरा से है, जहां टैक्सी एसोसिएशन के अधीन आगरा आरटीओ को सभी वाहन स्वामी अपने वाहनों की सौंपी चाबियां। त्योहार शुरू है, रमजान, होली है। सभी वाहनों पर पेंडिंग भारी भरकम टैक्स और भारी भरकम पेनल्टी के कारण आगरा की मरम्मत टैक्सी वाहन नहीं चला पा रहे। संगठन की मांग है, कम से कम जब तक मुख्यमंत्री विदेश यात्रा से लौट नहीं आते तब तक के लिए 1 क्वार्टर का टैक्स जमा करने का प्रावधान करें, ताकि प्रदेश भर के समस्त टैक्सी मालिक टैक्स जमा कर त्योहारों को मना सकें। जब मुख्यमंत्री जी वापस लौट आएं, विभागीय परामर्श कर OTT को संशोधन करें। RP पब्लिक न्यूज से संवाददाता रजत चौधरी के साथ पवन कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं RP पब्लिक न्यूज से रजत चौधरी। यहाँ आगरा में आज सभी टैक्सी मालिक और ड्राइवर RTO ऑफिस पहुंचे और सभी लोगों ने मिलके यहाँ RTO के समक्ष अपनी चाबियां और गाड़ियां सारी यहीं खड़ी कर दी और RTO साहब को दे दी चाबियां। अभी 10 दिन का फिर से टाइम इन लोगों से मांगा जा रहा है। क्या ये सरकारी जुमले चल रहे हैं या इन लोगों को केवल आश्वासन से आश्वासन खिलाया जा रहा है? आगे का जो भी चलेगा प्रक्रिया, अभी टैक्सी मालिकों से पूछा जाएगा कि ये चाह क्या रहे हैं और क्या ये इन आश्वासनों से संतुष्ट हैं या इसी तरीके से आगे तक आश्वासन टू आश्वासन खेलते रहेंगे। तो आज जिस तरीके का आप लोगों ने यहाँ आना हुआ आप लोगों का, तो RTO साहब ने क्या आश्वासन आज फिर से दिया आपको? RTO साहब से बात हुई। RTO साहब ने बोला कि हमारी बात चल रही है ऊपर और आज भी मीटिंग है, जल्द से जल्द निष्कर्ष निकाला जाएगा। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग है और शायद 27 तारीख तक योगी जी बाहर हैं, उनके बिना डिसीजन लेना मुश्किल है। फिर भी हम बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आपके हित में ही चीजें हो, लेकिन फिर भी उन्होंने समय मांगा है। कोशिश कर रहे हैं होली से पहले डिसीजन आ जाए, लेकिन होली के बाद तक का उन्होंने समय मांगा है। तो इसी तरीके से शायद मुझे लगता है कि आप लोग लखनऊ गए थे और लखनऊ जाके भी वहाँ भी समय आप लोगों से मांगा गया था। वो कितना समय मांगा गया था? लखनऊ से भी उन्होंने 3 से 4 दिन का समय मांगा था। समय तो हमसे मांगा ही जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है किसी भी चीज का, और ये लास्ट समय हम इनको दे रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आज तो थोड़ी सी गाड़ियों के साथ RTO ऑफिस आए हैं और चाबियां सरेंडर करने के लिए आए थे, लेकिन RTO साहब ने चाबियां लेने से मना कर दिया। वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अगली बार जब हम यहाँ इकट्ठा होंगे तो और ज्यादा संख्या में इकट्ठा होंगे और इस बार कोई समय नहीं दिया जाएगा। RTO ऑफिस अगर वो चाबियां नहीं लेते तो हम चाबियां फेंक के जाएंगे। देखिए, जो आगरा टैक्सी यूनियन के सभी पदाधिकारी आज मौजूद हैं। मेरा ये कहना है कि इससे पहले, अब आवाज तो शांत हो जाए, सबको कह दो साइलेंट होने। पूरी टैक्सी यूनियन जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7,500 किलोग्राम से कम वाहनों पर वन टाइम स्कीम लाई गई है, उसके संबंध में आगरा यूनियन आंदोलित है। इससे पहले आगरा यूनियन 16 फरवरी को भी हमारे पास आई थी और उनके द्वारा एक आवेदन भी दिया गया था। उस आवेदन को हमारे द्वारा 17 तारीख को अपने परिवहन मुख्यालय भेजा गया। आगरा यूनियन के पदाधिकारी हमारे परिवहन मुख्यालय जाकर के हमारे अपर परिवहन आयुक्त राजस्व महोदय से भी मिलकर के आए थे। जो उनकी मांग है वो पूरी तरह से शासन के संज्ञान में है। 16 तारीख से और आज जब हम हैं 26 तारीख में, पिछले 10 दिनों में जो कार्यवाही हुई है वो मैं अपडेट कराना चाहता हूं। देखिए, पहली बात कि कोई भी शासन का जो मुद्दा होता है, जो भी टैक्स का मुद्दा होता है, ये आप भी जानते हैं कि ये इसमें जो प्रोसेस है, परिवहन आयुक्त से फिर हमारा शासन यानी कि हमारे अपर मुख्य सचिव ACS मैम, और उसके बाद फिर कैबिनेट डिसाइड करती है जो भी टैक्स में फेर बदल होना है। आपके 16 तारीख के आवेदन के बाद से फिर ये हुआ है, एक परिवहन मुख्यालय पर यह कमेटी बना दी गई कि जो आपकी जेन्युइन मांगे हैं उन मांगों पर विचार कर लिया जाए। वो कमेटी ऑलरेडी एक बैठक पहले कर चुकी है, एक बैठक आज हो रही है और संभवतया आपकी जो मांगे हैं, जिसमें मुख्यतः है कि आपका पुरानी गाड़ियों पर पुराने दर से टैक्स लिया जाना और नए गाड़ियों पर OTT लिया जाना, इस मांग पर अपना विचार भेज रही है। दूसरा, ऐसी गाड़ियां जो पुराने समय से टूटी हुई थी और आज OTT की वजह से लंबा पेनाल्टी उठा रही है, इस पर विचार हो रहा है। ये 2 मुख्य मांगे हैं। इन दोनों मुख्य मांगों पर ऑलरेडी हमारे मुख्यालय की समिति, जो कि अपर परिवहन आयुक्त राजस्व द्वारा अध्यक्षता हो रही है, अपनी आख्या बना करके भेज रही है। मेरा ये मानना है कि शासन आप सभी की समस्याओं के लिए बहुत ही हर संभव प्रयास कर रहा है, मगर ये प्रोसेस में कुछ समय लगेगा। समय के साथ
देखिए, मेरा ये मानना था कि चूंकि कुछ समय लगना है और ये होली का त्योहार है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटकों का भी आवागमन होगा, आपके और लोगों का भी आवागमन है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि होली पे, अब आप भी जानते हैं कि 4 दिन ऑफिस बंद रहेंगे। मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे इन बातों के क्रम में ऑलरेडी आपका अगर आज का प्रत्यावेदन होगा हम आज भी ले लेंगे, मगर चूंकि ऑलरेडी हम अपने परिवहन मुख्यालय के टच में हैं और हम जान रहे हैं कि बहुत सीरियसली हम लोग आपकी समस्याओं से को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्याओं का तरीका भी मैंने बता दिया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सर जैसा कि आपने बताया कि अभी त्योहार आ रहा है, त्योहार के समय ये टैक्सी संचालक या टैक्सी चालक जो भी हैं वो अपनी टैक्सी इस तरीके से अगर चलाएंगे तो रोड पर आरडीओ एआरडीओ ये मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ नहीं तो अदर डिस्ट्रिक्ट का टैक्स नहीं कट पा रहा है गाड़ी का। सभी हमारी पूरी कोशिश है कि जो अभी 4 दिन हम लोग टैक्स पे इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, होली के तुरंत बाद हमारा फैसला भी आ जाएगा, लेटर भी आ जाएगा, वो हम आपको सबमिट भी कर देंगे, आपको शेयर कर देंगे। हमारा ये मानना है कि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2 चीजें हमारे यहाँ प्रस्ताव ऑलरेडी बन के जा रहा है। एक, जिनकी गाड़ियां पुराने